वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जैसे ही मेरे चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड होती है आप लोगों को सबसे पहले तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का वीडियो है कि राइट नाउ अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स आपके लिए क्या है और उनका अगला कदम इस रिलेशनशिप के लिए क्या होगा, हम वो भी चेक करेंगे। तो वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। मर्द औरत लड़का लड़की कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। जेंडर स्पेसिफिक टैरो नहीं होता। टैरो हमेशा एनर्जीज पे काम करता है। तो मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है। चलिए वीडियो की शुरुआत की जाए। तो सबसे पहले यहाँ बताऊंगी कि अभी इस वक्त आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले कार्ड्स में ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रिसेंटली आपको याद कर कर बहुत ज़्यादा हो सकता है सैड हुए हों, अकेलापन खालीपन इनको फील हुआ हो। ये रिसेंटली जो है इनकी फीलिंग्स निकल कर आ रही हैं। अभी इस वक्त ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मैं जिनको याद कर रहा हूँ क्या वो पर्सन भी मुझे याद करता है या नहीं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स ऐसे ही निकली हैं यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि कोई ना कोई डेस्टिनी का जो कमाल है, या तो यूनिवर्स कोई प्लान बनाकर इनकी ज़िंदगी को उस प्लान के अकॉर्डिंग चला रहे हैं, या कोई डेस्टिनी का प्लान इनकी ज़िंदगी में आपके लिए ऑलरेडी सेट कर कर रखा है, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं। ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन नहीं चाहते कि वो आपको मिस करें। कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप को लेकर एक पल भी ये नहीं सोचते कि मुझे इस रिश्ते को छोड़ना है या मुझे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है। उनका बिल्कुल इस बात को लेकर कोई भी दिमाग नहीं चल रहा, क्योंकि अपने दिमाग को वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक में डाल कर रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवर थिंकिंग से रिलेटेड कार्ड्स आए हैं। तो गाइज, आपका जो पार्टनर है कुछ लोगों का तो टोटली आपको भुलाने की कोशिश में है। शायद हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम आई है, या हो सकता है कि दोनों ने डिसाइड किया हो म्यूचुअली कि इस रिलेशनशिप में आगे फ्यूचर नहीं है, तो हमें इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म करना होगा। कुछ ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई है कि ब्लंटली चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बता के ख़त्म किया गया है, गुस्सा भी निकाला गया है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसे हम अब्यूज़िव बोलते हैं, या इस तरह का किसी पर्सन के साथ टॉक्सिक बिहेवियर भी आपके पार्टनर का रहा है। तो डेफिनेटली ये इंसान अभी राइट नाउ वो पुरानी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर आते हो और अगर आप रोज़ वीडियोस को सुनते हो, फॉलो करते हो गाइडेंस को, तो आपने नोटिस किया होगा कि मेरे अभी रिसेंटली वीडियोस जो भी करंट फीलिंग्स पे आ रहे हैं, या आपके रिलेशनशिप के ऊपर जितने भी लव टैरो रीडिंग्स आ रही हैं, जैसे नो कांटेक्ट की, ट्रू फीलिंग्स की, आपके पर्सन के करंट थॉट्स के ऊपर, उनका अगला एक्शन क्या होगा उसके ऊपर, तो सभी में बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है एक जैसी है, क्योंकि ये इंसान अभी से नहीं पिछले कुछ हफ्तों से इसी तरह की एनर्जी को कैरी कर रहे हैं और अपने आप को अंदर से कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस पर्सन को याद ना करूं, क्योंकि मैंने खुद ऐसी गलतियां की हैं, अब मेरा पार्टनर मुझे वापस माफ़ नहीं करेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन पहले बहुत चालाकियां करते हो, अपना दिमाग बहुत चलाते हो, जहाँ पे दिल लगाने का टाइम था तब इन्होंने माइंड गेम्स खेली, आपके साथ ट्रिक्स प्ले किए, और आपको कभी कभी डाउट भी होता था कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बातों को तोड़ मरोड़ कर बताते हैं, कभी भी सच्ची चीज़ ये इंसान सामने नहीं रखते। तो आपको भी
इस इंसान पे काफ़ी टाइम से शक होना शुरू हो गया होगा, क्योंकि राइट नाउ ये इंसान उन्हीं पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं आपको याद करते हुए। बाकी यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं, कम से कम 40% लोगों के पार्टनर अपने करियर को प्रायोरिटी बनाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जो चीज़ें मैंने इस रिश्ते में नहीं की, अब मैं अगर उसके लिए एफ़र्ट भी लगाऊंगा या अगर मैं सच्चा बन के भी अपने पार्टनर के पास जाऊंगा तो मेरा पार्टनर मुझे समझेगा नहीं, और या फिर ये मन बना चुके हैं कि शायद टाइम ज़्यादा निकल चुका है इस रिलेशनशिप में, अब कुछ भी होप नहीं दिखाई दे रही। तो अभी राइट नाउ जो उनकी सोच है, 40% लोगों के पार्टनर यही सोच रहे हैं कि प्यार तो हाथ से चला गया है, लेकिन अपने करियर पे, अपनी ज़िंदगी के फोकस पर, जो इनके जीवन का उद्देश्य है उस पर काम किया जाए। और ये आपको अपना एक गुरु के रूप में देखते हैं, जो इनकी ज़िंदगी में इनकी लाइफ को इंस्पायर करने आया था। बहुत कुछ सीखा है इन्होंने आपको देखते हुए। आपने किस तरह अपने आप को इवॉल्व किया है ओवर द ईयर्स या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपने किस तरह से अपनी लाइफ में अपने करियर को बैलेंस किया, एक तरफ फैमिली को बैलेंस किया, दूसरी तरफ अपने गोल्स को आपने बैलेंस किया। यानी कि आपने किस तरह से लाइफ की कमांड को अपने हाथ में लेते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते गए हो। ये आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हुए हैं, और ये इंसान अगर आपको नहीं भी बताते, क्योंकि यहाँ पर आया है हिडन इमोशंस का कार्ड, यानी कि अपनी भावनाओं को दिल के अंदर ही दबा कर रखना और हमेशा यही सोचते रहना कि कोई सही वक्त आएगा, कोई ऐसा सही वक्त आए जब इंसान अपने दिल को सामने वाले व्यक्ति के सामने खोल सके, या मौके का, कहते हैं ना, मौके की नज़ाकत को समझा जाए और उसके अकॉर्डिंग कोई एक्शन लिया जाए। तो डेफिनेटली अपने आप को संभाल रहे हैं, लॉस तो ये फील कर रहे हैं ज़िंदगी में। डेफिनेटली आप इनकी लाइफ से अगर गए हो या इन्होंने खुद ही इस रिश्ते से वॉक अवे किया था, एक वक्त पर खुद आपको छोड़कर आगे चले गए थे, तो ये अपने आप को संभाल रहे हैं। पुरानी बातें जैसे इनके दिमाग में एक रील की तरह चलती हैं, फ्लैशबैक इनकी लाइफ में वापस आता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा घबराहट में, नर्वसनेस में और बहुत ज़्यादा अकेलेपन में आ जाते हैं, लेकिन ये इंसान कोशिश कर रहा है या कर रही हैं इस रिलेशनशिप से अपने आप को बाहर निकालने की, क्योंकि 40% लोगों की एनर्जी अभी इस वक्त, गाइस, ये करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की, और एनर्जीज शिफ्ट भी होती हैं, फ्लक्चुएट भी होती हैं, सकारात्मक आगे बढ़ती भी हैं। अगर आप उसके लिए मेडिटेशन करते हो, अगर आप किसी तरह की ज़िंदगी में अपना स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग करते हो, अगर आप अपनी लाइफ के पर्पस को समझते हो और उसके अकॉर्डिंग जीवन में आगे बढ़ते हो, रिलेशनशिप वाला जो एरिया है वो कहीं ना कहीं आपने यूनिवर्स को सौंप दिया है, सरेंडर कर दिया है, क्योंकि आपको इस रिश्ते में बहुत दर्द मिला है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी भी मैं कार्ड्स में पिक कर पा रही हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस रिश्ते को लेकर शुरू से ही श्योर थे, कंफर्म थे, सीरियस थे कि हमें इस रिश्ते को आगे फ्यूचर तक लेकर जाना है। लेकिन अगर मैं आपके पर्सन की बिहेवियर की या उनकी सीरियसनेस की बात करूं, तो कंपैरेटिवली योर्स वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गए। तो इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ बहुत कुछ गलतियां की हैं, और ऐसी गलतियां की हैं जो इंसान को उस वक्त तो शायद नादानियां लगती हैं, बेवकूफ़ियां लगती हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा से रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि एक इंसान आराम से बैठा रहे, दूसरा व्यक्ति उसको मनाने की कोशिश करे, दूसरा व्यक्ति उसको प्यार जताने की कोशिश करे, उसके लिए कदम बढ़ाए, उसके लिए एक्शन ले, और उस इंसान के साथ फ्यूचर में जाने के लिए हमेशा दूसरा व्यक्ति ही अपना जो कदम है आगे बढ़ाकर अपने पर्सन को सिक्योरिटी दे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने शुरू से ही आपको एक वॉरियर के रूप में देखा, एक ऐसा योद्धा जो अपनी लाइफ में हमेशा
अपने दम पर जीता आया है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ऐसी आ रही है कि आप इंडिपेंडेंट रहे हो शुरू से। लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी यहाँ पर ऐसी है जिन्होंने इस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी का इतना महत्वपूर्ण एरिया या इतना महत्वपूर्ण हिस्सा समझ लिया था कि अगर मेरा व्यक्ति मेरे साथ है तो मैं सारी दुनिया को जीत सकती हूँ या जीत लूँगा। लेकिन अगर मेरा पर्सन मेरे साथ प्यार नहीं निभाते तो मैं बहुत अकेला हूँ, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। क्योंकि यहाँ पर को डिपेंडेंसी का कार्ड भी आया है। को डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि आप किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हो, या आप उन पर डिपेंडेंट थे या वो आप पर डिपेंडेंट रहे हैं, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली या किसी भी रूप में कह सकते हो, स्पिरिचुअली। इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में ऐसी चीज़ें आई होंगी जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई हैं, और अभी ये इंसान इस वक्त आपको लेकर यही सब सोच रहा है कि आप इनके लिए कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। या तो इनको शुरू से हैबिट बनी हुई है आपकी कि आप ही इनको मनाते आए हो, आप इनको बार बार माफ़ कर देते हो और ये इंसान उन चीज़ों को हल्के में ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये वही सोच रहे हैं कि आप ही इनके लिए कुछ ना कुछ एक्शन ले लोगे। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस मुझे आपके पर्सन के अंदर अभी इस वक्त राइट नाउ उनके विचारों में, उनकी भावनाओं में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की कुछ इनिशियल्स निकले हैं, पहले वो बताती हूँ, उसके बाद साइन और एलिमेंट्स बता देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला इनिशियल जो है ये आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर या इनका जो सरनेम है उसका पहला अक्षर हो सकता है। तो ये अल्फ़ाबेट्स और इनिशियल्स क्या हैं? EGIOP LCUJ FMTNA HDQRVS। तो ये सारे इनिशियल्स आपके पर्सन के कहीं ना कहीं हो सकते हैं, और जिनके नहीं आए तो प्लीज़ घबराइए ना। अगर रीडिंग की एनर्जी आपकी लाइफ की सिचुएशन से रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही है, आपके पर्सन से रिलेटेड। कुछ लोगों के पार्टनर तो अपने ज़िंदगी में पेशेंस के सहारे जी रहे हैं, सब्र कर रखा है, और वेटिंग का कार्ड आया है, यानी कि वेट कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। और अगर इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है कि आप इनको क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे, क्यों नहीं मना रहे, क्यों इस रिश्ते को इतना खींचा जा रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके बीच में सेपरेशन रहेगा, नो कांटेक्ट की सिचुएशन रहेगी, उतना ही इनको भी दर्द होगा। और आपको तो हो ही रहा है, तभी आप टैरो कार्ड रीडिंग्स रोज़ देखते हो इसी उम्मीद के साथ कि शायद इन रीडिंग्स के अंदर कुछ ऐसी गाइडेंस आपको मिले जो आपके मन को सुकून दे, आपकी लाइफ को कोई दिशा दे। तो ये इंसान ऐसा भी सोच रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो सकता है इन्होंने आपको रिसेंटली सोशल मीडिया पर देखा हो। ये जितनी भी ऐप्स होती है सोशल मीडिया की, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ पर आप सोशली एक्टिव रहते हो, और इनको लग रहा है कि इनके बिना आप लाइफ में ज़्यादा तरक्की कर रहे हो। इनको कहीं ना कहीं उन चीज़ों से मन में जेलस भी होती है, मन में ईर्ष्या आती है, लेकिन ये इंसान काबू करने की कोशिश करते हैं कि मेरे बिना ये इंसान क्यों खुश है, क्यों इतना आगे बढ़ रहा है, क्यों इस इंसान को मेरी परवाह नहीं, ऐसा ये सोच रहे हैं। लेकिन आपको तो परवाह है, तभी आप वहाँ पर सोशल मीडिया पर इस तरह की फ़ोटोज़ डाल रहे हो, स्टोरीज़ लगा रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, ताकि वो इंसान आपको देखे और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि आप भी चाहते हो उस इंसान को दिखाना कि जहाँ पर आप मुझे कमज़ोर समझते थे या आज तक समझते आए हो, मैंने इस सेपरेशन में अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं हिम्मत जुटा रहा हूँ या जुटा रही हूँ ताकि आप मुझे अपनी लाइफ में छोड़ने का भी पछतावा कर सके और आपको कहीं ना कहीं
ये सबक ज़रूर मिले कि आपने किस इंसान को अपनी ज़िंदगी से गंवा दिया है। तो आप डेफिनेटली प्यार को डिज़र्व करते हो, ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है अगले 3 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपकी लाइफ में। किसी भी तरह का कांटेक्ट आ सकता है, कॉल, मैसेज, कोई भी, या कोई इंसान जो आप लोगों को जानता हो या इनको जानता हो, वो आपके बारे में हो सकता है इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, पूछते हो कि मेरा पार्टनर लाइफ में आगे क्या कर रहा है, कौन उनकी लाइफ में फ्रेंड सर्कल में है, क्या कुछ उनकी फैमिली लाइफ में चल रहा है। और ये भी हो सकता है कि अगर ये आपके घर के आसपास रहते हैं या आपके सेम सिटी में हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कार्ड आया है कि ये आपको हो सकता है कहीं चोरी छुपे देखते भी हो कि आप कितने टाइम पर जाते हो, कब आते हो, कैसा आपका लाइफस्टाइल चल रहा है, क्या रूटीन चल रहा है आपका। तो इनकी नज़रों में आप कहीं ना कहीं हो, और ऐसा वही इंसान करता है जिसको किसी के साथ अटैचमेंट हो जाती है। तो डेफिनेटली अटैचमेंट का कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली थिंकिंग कर रहा है। ये इंसान अपनी लाइफ में डेस्टिनी को भी कोस रहे हैं कि शायद भगवान ने इनका साथ नहीं दिया या किस्मत इनका साथ नहीं दे रही। ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, पहले नहीं कर पाए। हो सकता है फैमिली इश्यूज़ रहे हों, फैमिलीज़ ना मानती हों, आप लोगों का सोशल बैकग्राउंड अलग हो, आप लोगों के धर्म जाति अलग हो, कास्ट अलग हो, कल्चर अलग हो, आप लोगों का जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है वो डिफरेंट हो, या डिस्टेंस लैंड से ये कहीं रहते हो, किसी फॉरेन कंट्री में हो सकते हैं, या आपके घर से कहीं बहुत दूर दराज के सिटी से या स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं। तो ट्रैवलिंग की एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान सिचुएशन को लेट गो करने के बारे में भी सोच रहे हैं कि जो चीज़ें इनको तकलीफ़ दे रही हैं अभी राइट नाउ, अगर आपका ख्याल इनके दिमाग में आता है तो ये कहते हैं कि इस सिचुएशन से निकला जाए, क्योंकि तकलीफ़ हो रही है आपके पर्सन को। स्लीपलेस नाइट्स हैं, रात को नींद नहीं आती होगी और बेचैनी रहती होगी मन में। जो भी मन का गुस्सा है अंदर, जो इनके एंगर भरा हुआ है, अंदर एंजाइटी है, ये अपने दोस्तों पर, या फिर जहाँ ये काम करते होंगे, कोई बिजनेस है इनका वहाँ, या फिर अगर इनका कोई ऑफिस है, कोई भी जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ पे ना चाहते हुए ये भड़क जाते हैं या गुस्सा इनका निकल जाता है। फिर बाद में इनको फील होता है कि मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन लोगों पर क्यों निकाल रहा हूँ। इनको लग रहा है कि आप इनकी लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो और ये आपको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पर जो आया है वो एक्शन का कार्ड है, जिसमें ये पता लगता है कि कोई बहुत जल्दी आपकी तरफ कदम बढ़ाकर किसी सॉलिड फाउंडेशन के लिए कोई ऑफर या स्टेबिलिटी का डिसीजन फाइनलाइज भी कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही गुड डिसीजन है आपके पार्टनर का, अगर ये ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल ये सोच रहे हैं। प्लानिंग का भी कार्ड है, एक्शन का भी कार्ड है, और ये भी देख रहे हैं कि अगर आप स्ट्रांग बन रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों का अभी इस सिचुएशन को यूनिवर्स को सौंपने का मन कर रहा है कि मेरे से तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा पर्सन तो ऑलरेडी इतना स्ट्रांग है, माइंड से भी, बॉडी से भी, स्पिरिट से भी, तो इनको शायद कोई भी मिल जाएगा। और ये इस तरह की कन्फ्यूजन में भी है कि कदम बढ़ाया जाए या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो कन्फ्यूजन का है। चीज़ों में इस इंसान ने अपना खुद ही एक बबल बना रखा है, और ये अपने बबल से जब तक बाहर नहीं आते, एक ऐसा चक्रव्यूह विचारों का जो इनको स्ट्रेस भी देता है, डिप्रेशन भी देता है, और इनके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। कभी मन बहुत खुश रहता है, कभी मन अचानक से उदास हो जाता है आपको सोचते हुए। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि अभी फुल मून भी आने वाला है, और अगर आप लोगों ने फुल मून वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके देखिए, क्योंकि महीने में हमेशा फुल मून आता है, हर महीने, और हर महीने न्यू मून आता है। तो बहुत सारे लोगों की लव लाइफ की जो समस्याएं हैं वो फुल मून के आसपास या फिर न्यू मून के आसपास जो है वो या तो ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर उसमें
पीस, लव या हार्मनी आ जाती है, खुशियाँ लौट आती हैं। डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट में, हॉरोस्कोप में जो प्लैनेट मून है उसकी प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, तो अगले कुछ कार्ड ये भी बता रहे हैं कि ये इंसान अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ इस रिलेशन में जो कनेक्शन फील होता है इनको, वो शायद इनका किसी और से नहीं हो रहा, या किसी और के साथ अगर ये गए थे आपको छोड़कर। कोई थर्ड पार्टी अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ही स्ट्रांगली अगर बैठी हुई थी काफ़ी टाइम से, तो इस इंसान को लग रहा है कि मेरा जो कनेक्शन है वो मेरी पार्टनर के साथ है, लेकिन फिर ये थर्ड पार्टी के पीछे लगकर मैंने क्यों इस अच्छे हंसते खिलखिलाते रिश्ते को, इस रोमांटिक कनेक्शन को, इस स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉन्ड को ख़राब किया है। इनको इन सारी चीज़ों का भी पश्चाताप हो रहा है राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल का कार्ड आया है। कंट्रोल इश्यूज़ है इस रिलेशन में। या तो आपके पर्सन आपको शुरू से बहुत कंट्रोल करते होंगे, आपका लोगों से मिलना जुलना, आप किन से मिलते हो, कब मिलते हो, कितने सारे फ्रेंड्स हैं, क्यों हैं। अगर आप एक फ़ीमेल हो तो बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चनिंग होती होगी, और जब आप इनको पूछते होंगे कि आप मेरा फ़ोन नहीं उठाते, आप देर रात तक ऑनलाइन रहते हो, वेटिंग रहते हो, आपकी कॉल वेट पर होती है, आप क्या करते हो, तो ये इंसान आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग और अनक्लियर आंसर्स देते होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर कंपैटिबिलिटी और ट्रस्ट की वजह से भी इस रिश्ते में दरार आई है, जो कि ये साफ करती है कि अभी और टाइम लगने वाला है इस पर्सन को अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, उनको समझने के लिए, और उसके बाद उनके ऊपर कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाकर आपको ऑफ़र करने के लिए। तो फ़िलहाल मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पर्सन कम से कम 30 to 40% लोगों के पार्टनर बहुत स्लो एनर्जी में हैं, एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर एक्शन नहीं ले रहे तो आपको भुला दिया है उन्होंने या आगे बढ़ गए हैं, नहीं। ये इंसान आपके लिए कोई वाइज डिसीजन फाइनलाइज करने वाले हैं, जिसमें इनको कम से कम 3 हफ्तों का टाइम ज़रूर लगेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने भी लग सकता है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है रिश्ते में, तो आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोग हैं, सभी के रिलेशनशिप अलग अलग हैं, सभी की एनर्जीज़ अलग हैं, सभी की डेस्टिनी अलग है। तो रीडिंग्स में हर व्यूअर की एक अलग सिचुएशन है। आपको अपने रिश्ते की एग्जैक्ट सिचुएशन जाननी है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको उपाय चाहिए, कोई भी समाधान चाहिए, तो डेफिनेटली अपने चॉइस ऑफ टैरो कार्ड रीडर से, या फिर आप मुझसे भी पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं। मैं टैरो रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो आप मेरी कोई भी सर्विस ले सकते हैं, लेकिन सर्विसेज पेड होती हैं। तो यहाँ तो यही दिख रहा है कि इनको लग रहा है कि चुप रहने का टाइम नहीं है, चीज़ें बहुत हाथ से निकलती जा रही हैं, फिसलती जा रही हैं, और इस अकेलेपन को इन्होंने महसूस किया है आपको जाने के बाद। यहाँ पर मेजॉरिटी के लिए ये पर्सन रिग्रेट में है, विक्टिम फील कर रहे हैं कि इनके साथ कौन सा गुनाह हो गया, जबकि गलती और किया कराया सब कुछ इनका खुद का ही रहा है। तो अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँगी कि इनके ज़ोडिएक साइन क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो ज़ोडिएक साइन है आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस या सूर्य चंद्र लगन राशि में कभी कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। और ये राशियां हैं, जो पहली निकली है वो है मीन राशि, पाइसिस। दूसरी राशि यहाँ पर कुंभ है, यानी कि एक्वेरियस। तीसरा ज़ोडिएक साइन यहाँ पे स्कॉर्पियो का है, वृश्चिक राशि का। चौथा यहाँ पर लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि सिंह राशि है। उसके बाद यहाँ पर कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मकर राशि। फिर यहाँ पर वर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग निकली है, यानी कि कन्या राशि। और जो लास्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है वो है मेष राशि, यानी कि सिंह राशि। आई थिंक मेष राशि होती है, एरीज राशि, सॉरी।
तो ये सारी राशियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बाकी भी साइन एंड एलिमेंट आए हैं, लेकिन ये ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं आज की रीडिंग को। तो ये आपके ऊपर जीत हासिल करना चाहते हैं। इनसे जो भी गलतियां हुई अब इनको सुधारने का वक्त आ गया है, ऐसा इनको लग रहा है। तो डेफिनेटली 3 हफ्तों से लेकर मैक्सिमम केस में 3 महीने के बीच इस रिश्ते में सक्सेस, एडवेंचर, न्यू एनर्जी, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ इसी रिलेशन का मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये इंसान काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी का जो एक पाथ है वो शुरू हो चुका है। आप लोग ज़्यादा अवेकन सोल्ड दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये इंसान अभी उस जर्नी से निकल रहे हैं, तभी इतना ज़्यादा ट्रॉमा, कियोटिक सिचुएशंस, लाइफ में अप एंड डाउन आ रहा है और ये समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है इनके साथ। तो डेफिनेटली इनके लिए आप लव वाइब्रेशंस भेजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए और अपनी सिचुएशन को आपको सरेंडर करना है डिवाइन पर, यूनिवर्स पर। अगर आप विश्वास रखते हो, ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है अगर आपका, तो डेफिनेटली ये आपको मिलकर ही रहेगा और आपको नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना। फ़िलहाल मैं आपसे आज विदा लूँगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में छोटा सा कमेंट डाल दें, थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम दिस रीडिंग। तो जो भी रीडिंग के अंदर गाइडेंस, मैसेज या जो भी निकल कर आया है वो आपकी लाइफ में एज इट इज़ भगवान ज़रूर ब्लेसिंग्स के रूप में दे, ऐसी मेरी सभी के लिए दुआ और कामना है। फ़िलहाल अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ मुलाकात होगी। सभी को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर।